मी टू दिस। आज हम आप सबको परमेश्वर का नाम में हम आपको स्वागत करते हैं आज और स्नेह निर्भर का आपको सलाम देते हैं। आज हम जैसा प्रभु का संगति में हम बैठे हैं, आज हमें दिया गया सब्जेक्ट गॉस्पल एंड इट्स प्रीचिंग, ग्लोबल इवांजलिज्म, या कैसा हम प्रभु का वचन दूसरों को बांट सके। पिछले बहुत सालों से हम लोग प्रभु का सेवा में हैं। बहुत साल हम नौकरी के साथ साथ सेवा किया। उसका बाद केनिया में जब था, उधर हम नौकरी छोड़कर प्रभु का पूरा समय प्रभु का सेवा में निकला। हमारा मोटो जैसा भाई ने कहा था, मैं और आई एंड माई फैमिली वी शैल सर्व द लॉर्ड। जोशुआ जैसा कहा, परिवार समेत हम प्रभु को सेवा करना चाहते थे बचपन से। मेरा टेस्टमनी आज मैं नहीं दूंगा, टेस्टमनी आखिर दिन। प्रभु का इच्छा है तो करीब 6 क्लासेस, 5 या 6 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। अबाउट 4 क्लासेस, 4 क्लासेस हम लोग इवांजलिज्म, कैसा प्रचार करना है, क्यों करना है, उसका बारे में हम लोग विचार करेंगे। और 5th क्लास पॉजिटिवली वी विल शेयर द टूल ऑफ द गॉस्पल, हाउ वी स्पेंड, हाउ डू वी डू। प्रभु का वचन दूसरों को देने का एक मानस हार्ट, प्रेमलाल का हृदय हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो आपको सिखा देंगे हम 5वां क्लास में। और आखिर क्लास हम लोग उस चार्ट को इस्तेमाल करते हुए उसका द्वारा हम प्रभु का काम कैसा किया दुनिया भर में, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में। नॉर्थ इंडिया में आपको मालूम है कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है, और वहाँ कुछ भी सही नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग करीब 26 साल कानपुर में रहकर प्रभु का सेवा यूपी में करने का मौका प्रभु ने दिया है। एक अच्छा असेंबली उधर एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद परमेश्वर ने हमें केनिया भेजा। 10 साल, जैसे भाई ने कहा, 10 साल हम लोग केनिया में रहकर वापस अभी 2017 में आया। मेरा पत्नी का नाम ओमना सामुएल है, एक डिवाइस में आपको दिखाई देंगे, ओमना सामुएल। और हमें परमेश्वर ने 3 बच्चे दिया, 2 बेटी और 1 बेटा। तीनों शादीशुदा है, सेटल्ड है। हमें 7 नाती पोते, 7 बच्चे हैं, 7 ग्रैंड चिल्ड्रन वी हैव, एंड वी हैव बीन ब्लेस्ड ऑल द वे बाय द लॉर्ड। मुझे मेरा माता जी ने परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया था, क्योंकि ऐसे एक परिवार में मैं जन्मा। 6 लड़कियों मेरे घर पे था, मेरा एल्डर सिस्टर्स। और समाज से, परिवार से बहुत घृणा हुई मुझे मेरा माता जी को, क्योंकि मम्मी एक जैकोबाइट बैकग्राउंड से आया था बाहर, फादर और मदर दोनों। सो तुम्हारा, क्योंकि तुमने चर्च छोड़ के गया, इसलिए तुम्हें परमेश्वर श्राप कर दिया, एक लड़का नहीं मिलेगा तुमको। सो अभी TMM हॉस्पिटल का अभी थैंक्स गिविंग अभी सेरेमनी होना है ना, कुछ दिन बाद 17 को होना है। इसलिए मेरा मदर 1 साल पूरा उस हॉस्पिटल में रहा। मुझे जन्म देने से पहले 1 साल हॉस्पिटल में रहा, मरने तक पहुंचा। और उसका फाउंडर चर्चवर्ड मिशनरी ने एक्चुअली उनको सर्जरी किया, ऑपरेशन किया, और 1 साल उनको पाला। और उसके बाद कोई बच्चा नहीं होना चाहिए था, वही डॉक्टर का एडवाइस था, चर्चवर्ड मिशनरी का। लेकिन अगला साल परमेश्वर माता जी को आशीष किया और मुझे दिया। मैं उनको जन्मा। I was born to my mother in 1950, okay, when she was 43 year old. She was 43. So मुझे मेरा माँ ने हाथ में उठाकर, इसलिए मेरा नाम सामुएल रखा, क्योंकि हन्ना ने जैसा दुआ करके मांग के लिया, परमेश्वर से मांग कर लिया, इसलिए उन्होंने हमारा नाम भी उसी रीति से रखा, सामुएल। और हमेशा मुझे याद दिलाते थे। सो मैं क्या बताना आया, बचपन से ही
वो इच्छा हमारा अंतर था, क्योंकि मुझे समर्पित किया गया था, मेरा नाम का अनुसार मुझे समर्पित किया गया था. So I was supposed to do the work of God because I was son of God, not a son of man. So पूरी तरह से कितने मौका प्रभु ने दिया, हमने प्रभु का सेवा करने के लिए कोशिश किया है. शुरू में मुझे ये विचार था मैं नौकरी के साथ प्रभु का सेवा करूं, क्योंकि एक बुलावा नहीं था. मैं 100% प्रभु का सेवा में निकले, और 100% जब बुलावा नहीं होता, अगर मैं निकलूं तो मैं परमेश्वर को और परमेश्वर का लोगों को धोखा देते हैं ना, नाम के लिए. मैं, क्योंकि मम्मी ने बोला निकलना है इसलिए मैं निकल रहा हूँ, तो सही नहीं था, इसलिए मैंने निकला. 15 साल एयरफोर्स में सेवा किया. उसके बाद 26 साल एक इंग्लिश कंपनी में कानपुर में सेवा किया. उसके बाद करीब 1 साल अमिटी यूनिवर्सिटी में एक अच्छा पद में रहने का मौका प्रभु ने दिया. जैसा वो नौकरी में घुसा, तब से मुझे केनिया से बुलावा आ रहे थे. उधर भी एक नौकरी के लिए था, लेकिन एक मिनिस्ट्री में एक नौकरी करना था. वो नौकरी के लिए मुझे बार बार उधर से बुलावा आते थे, और हमने उसको बाद आखिर दिन में हम ज़्यादा डिटेल बता दूंगा. लेकिन मैंने हमेशा मना किया, क्योंकि अफ्रीका हमारा कॉल में नहीं था. नॉर्थ इंडिया था हमारा कॉल, इसलिए नॉर्थ इंडिया में नौकरी का साथ साथ हम गिडियोन थे. गिडियोन्स में इवन नॉर्थ ट्रस्टी बहुत साल रहा. उसका बाद नेशनल चापलेन रहा. एक अच्छा पद में रहकर प्रभु का काम करने का बहुत बड़ा मौका प्रभु ने दिया था. और बाइबल सोसाइटी में, हग्गा इंस्टीट्यूट में, जहाँ है ना मौका था, हर जगह प्रभु का काम करने के लिए कोशिश की. उसका साथ साथ घर पे एक असेंबली भी शुरू किया, और प्रभु ने उसको मदद किया था. सो कहना क्या आया, 6 महीने का रिफ्यूजल का बाद, 6 महीना इनकार करने के बाद मुझे अफ्रीका जाना ही पड़ा. लेकिन वो मिनिस्ट्री में एक काम था. एक एनजीओ है, नेशनल, एक नॉन गेसेटेड, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद में था. इसलिए वहाँ जाके मतलब काम भी अच्छा था, लेकिन मिनिस्ट्री करने का मौका बहुत मिला था. सो आखिरी दिन में जो दिखाना जा रहे हैं, वो सब कुछ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी के साथ साथ वहाँ किया हुआ काम है. लेकिन 6 साल का बाद केन्या में रहते हुए ऐसा मौका आया, नौकरी छोड़े और प्रभु का काम में हम निकले. आज हम, क्योंकि जो जब भाई ने जैसा कहा था, हम साधारण भाषा में हम सिखाते हैं. हम ऐसा नहीं है कोई थियोलॉजी कॉलेज का, है ना, कोई समझ में नहीं आएगा, मतलब बहुत कठिन पद इस्तेमाल करके, ग्रीक और हिब्रू और इस्तेमाल करके, भाई मालूम है नरसिंह थॉमस भाई तो बहुत ना अच्छा पढ़ाने वाला भाई है, हमारा प्रभु का दास है. लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं जाता, केवल सिंपल सरल भाषा में, एक लेमन्स लैंग्वेज जैसा मैंने किया ऐसा आप भी करना है. वही एक्चुअली मेरा एम है, उद्देश्य है, आपको एक अच्छा इवांजलिस्ट बनाया जाए. प्रभु का दया है तो ये 6 क्लासेस का बाद आई नो यू विल लाइक टू सर्व द लॉर्ड. मैं, दैट इज माय डिजायर and my hope. So as we are going to the class today, let me show you through the PowerPoint. The global missions, और हम कहते हैं उसको ग्लोबल इवांजलिज्म कह सकते हैं, और विश्वव्यापी प्रचार कह सकता है. प्रभु यीशु मसीह का बारे में कैसा हम प्रचार कर सकता है. उसमें एंटर करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा से आपको कुछ वचनों दिखाना चाहते हैं. क्या इंपॉर्टेंस है द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाई शुड वी गिव द वर्ड ऑफ गॉड टू द वर्ल्ड, and then that word of God should be something important to me or important to you, or whose gospel, it is God's gospel, and who is God to us. प्रभु हमारे लिए कौन है, क्या है, और प्रभु का वाणी, प्रभु का वचन, गॉड्स वर्ड, वो मेरे लिए आपके लिए क्या है, वो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन में आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं. मैं क्यों ये शेयरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आप
है ना, जल्दी बाइबल निकालने का टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसमें सीधा देके आप पढ़ सकता है स्क्रीन में। अगर फोन में देखने वाला, फोन हो सकता है उल्टा रखने से आपको ज्यादा वाइड में दिखाई देंगे। 2 तिमोथी 2:8, दूसरा तिमोथी 2:8 में लिखा, ऑलवेज रिमेंबर दैट जीसस क्राइस्ट, डिसेंडेंट ऑफ किंग डेविड, was raised from the dead. This is the good news I preach. यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। पौलुस ने तिमोथी को ये बात लिखा, दिस इज द गुड न्यूज आई प्रीच, ये है जो सुसमाचार मैं सुनाता दुनिया को। रोमन्स 1:16 इट सेज, for I am not ashamed of this good news about Christ. Same पौलुस, प्रेरित पौलुस फिर कहते हैं, it is the power of God at work saving everyone who believes, the Jews first and also the Gentile. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। मीन्स इट हैज द पावर to lead us to Christ, whether we are Jew, whether we are Gentile. The God has given us the privilege to believe the word of God and to trust in a living God. और इसलिए पौलुस कहते हैं, मैं सुसमाचार सुनाने में कभी लजाता नहीं है। I am not shying away in preaching the gospel to the world. The aim of the study today is to transform you, जैसा मैंने पहले कहा आपको, to transform you as an evangelist, to win souls for Jesus Christ. आखिर में चाहिए तो इसका मैं PDF में मैं ये स्टडी आपको भेज भी सकता है आपको, और ज़्यादा नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एम ऑफ दिस स्टडी या पढ़ाई का उद्देश्य है आपको एक इवांजलिस्ट में, मतलब इवांजलिस्ट कौन है आपको बाद में उसको मालूम हो जाएगा। So to transform you as an evangelist to win souls for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए आत्मा जीतने वाला एक सुसमाचार का प्रचारक आप बनना है, होना है। वही हमारा उद्देश्य है इस क्लास का द्वारा। हमारा थीम है आपको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने को योग्य बनाना। And theme says, for such a time as this. ठीक है ना, एस्तर का किताब 4:14 में, फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तर को राजपद परमेश्वर ने दिया, रानी का रूप में कभी आने का योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जीरो से, शून्य से उठाकर परमेश्वर ने उसको रानी पद में लाया। एक सम्राट का पत्नी बनने का मौका उनको देकर उनका मामा मोर्देखाई उनसे कहते हैं, ऐसे कठिन समय के लिए तुम राजपद में आ गया हो, यदि तू नहीं करता तो कोई ना कोई करेगा फिर। इसलिए मैं और आपको आज ये बात समझना, यदि मैं और आप नहीं कर सकते तो परमेश्वर दूसरे को आपका जगह में उठाएगा, ऊपर लाएगा, और हम शर्मिंदा हो जाएंगे। स्पेशली न्याय का समय, प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन के सामने जब हम खड़े होते हैं, हमें ये पूछा जाएगा, ठीक है, तुम्हें मौका दिया गया है, देखो ये खड़े होने वाला, ये विश्वासी लोग, मेरा संत लोग, ये तुमको मौका था करने का, लेकिन तुमने नहीं किया। देखो ये भाई साहब ने किया, वो तुमसे बहुत जूनियर है, वो तुमसे भी बड़ा अयोग्य था, लेकिन उनको मौका मिला है। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसा एक कठिन समय में हम आ चुका है, दुनिया का अंत समय में हम आ चुका है। यीशु मसीह का आने का समय निकट है। कहीं भी वो तुरही का फूकने का आवाज हमें सुनाई देंगे, और उस टाइम हम लज्जित ना हो, शर्मिंदा ना हो, ताकि दिया गया मौका हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाए। What is the word of God? और why do we need the word of God? परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन, why we need it? क्यों हमें ये परमेश्वर का वचन का जरूरत है? Only I will be reading
Today introduction, most of the verses I will be showing you just to bring it into your heart. Okay, आपको थोड़ा सा ये समझाने के लिए परमेश्वर का वचन कितना खासियत है हमारा जीवन में। Psalm 19:10, भजन संहिता 19:10 में लिखा, they are more desirable than gold, even the finest gold. They are sweeter than honey, even honey dripping from the comb. वे तो सोने से और बहुत कंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। इससे ज्यादा क्या पद हम इस्तेमाल कर सकता है? परमेश्वर का वचन में पवित्र आत्मा ने ऐसे मधुर शब्दों उधर इस्तेमाल किया गया है, कोई इंसान का बुद्धि में ऐसा विचार नहीं आ सकता इतना सुंदर रीति में लिखने का। परमेश्वर का वचन सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। And we don't know any other item sweeter than the honey and the honeycomb. And here it says the word of God is more sweeter, more beautiful, more costly, more precious than all these things what we just read. Psalm 119 उसका 105, Psalm भजन संहिता 119 का 105 में लिखा, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Okay, it gives light to anyone who walks in the darkness. Today's conditions we know in Kerala, in Mumbai, even in whole India, and not only in India, even the whole world is going through a very pathetical condition, है ना? बहुत मतलब नाश में जा रही, सत्यानाश हो रहा है दुनिया। उस माहौल में मैं और आप आ चुका है। हमारा इस पीढ़ी का समय सबसे खतरनाक, सबसे खराब जगह में हम लोग रहते हैं। और क्या लिखते इधर, जो अंधियारे में चलने वाला एक इंसान को तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। It gives the light to the darkened path. जो रास्ता हमारे लिए अंधियारा है और हम उधर हमें एक दीपक जैसा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ले जाते हैं। सो आगे बढ़ने में इस दुनिया में, किस दुनिया का कहीं भी रहे, किसी कोने में हम रहे, कितना भी अंधकारमय जगह हो हम रहने वाला, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर मेरा अंदर आपका अंदर है तो वो एक दीपक जैसा काम करते हैं मेरा पाँव के लिए, मेरा हृदय के लिए, मेरा मार्ग के लिए आगे वो चलाता है। आज का कमी सबसे कम हमारा इस पीढ़ी को क्या है, परमेश्वर का वचन मानता नहीं है, परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह आने का समय नूह का समय जैसा हो जाएगा ना। आपने सुना होगा नूह का समय जैसा होगा, मतलब क्या है? नूह का समय में उनका एक परिवार को छोड़ के बाकी सब अधर्मी हो गया था, सब विकेट, दे वर द मोस्ट विकेट पीपल इन द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट वन फैमिली। 8 लोगों का एक परिवार को छोड़ के बाकी सब लोग एकदम दुष्ट था और परमेश्वर ने उसको नाश कर दिया। आज भी मैं और आप कुछ लोग हम गिन सकते हमारे उंगलियों में, इतने रह गए लोग दुनिया में, बाकी सब दुष्टता में रहते हैं। कितने केसेस रोज केरला में, इतने पढ़े लिखे 100% लिटरेसी वाला केरला स्टेट में कितने सुइसाइड्स चलते हैं, आत्महत्या चलते हैं, कितना ड्रग्स पकड़ा जाता है, सोना का देखो क्या क्या नहीं चल रहा इधर का केस आप लोग रोज न्यूज में सुनता होगा। और आज इवन यस्टरडे द लेटेस्ट 3 लोग मिलके एक औरत को रेप किया। मतलब इतना सत्यानाश करने का एक जगह में भाइयों बहनों, नूह का समय। और नूह का समय जब कहते हैं, एक और भी बात उसका दूसरा साइड है। नूह 500 साल में परिवार हुआ, उनका बच्चे हुई 3, और 600 साल में बाढ़ हुई, है ना। द फ्लड हैज कम व्हेन ही वाज 600 years old, एंड थोड़ा साल में तो खत्म हो गया वो, है ना, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो खत्म भी हो गया था।
लेकिन 600 साल का बाद ये कितना साल रहा नूह, मालूम है आपको? 950 साल रहा है। 950 years नोहा लिव्ड। बट 600 साल का बाद उनका उम्र का 350 आगे का जो जमाना है उसका बारे में कुछ नहीं लिखा है। नूह ने क्या किया है? उन्होंने अंगूर का एक क्या बोलता गार्डन है ना, खेती बाड़ी हुआ, उसमें से वाइन बनाया, शराब बनाया, शराब पिया, क्या क्या नहीं हुआ था। दुष्टता बहुत हुई थी, है ना। इसलिए एक बेटे को श्राप करना पड़ा। उधर ही था हम लोग, है ना, हाम का देश, वही अफ्रीका में था हम लोग। सो उधर जब लोगों को समझाते थे, उनको मालूम नहीं है कौन है वो लोग, लेकिन जब हम बताते थे उनको समझ में आता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, नूह के बारे में नेक्स्ट 3.5 साल उनका बारे में कुछ नहीं लिखा। व्हाट ही हैज डन, व्हाट वाज ही डूइंग, सच अ राइचस मैन, वंडरफुल फैमिली, बट आफ्टर 602 or so, almost 350 years, we don't see Noah has done anything for the Lord. साइलेंट हो गया। नूह का समय अभी आ गया भाइयों बहनों। बहुत है विश्वासी लोग कहने के लिए धर्मी है, सेंट्स, गॉड्स पीपल, बट दे आर नॉट एबल टू डू द वर्क ऑफ द लॉर्ड। दे लाई साइलेंट। कोई मतलब नहीं है प्रभु का काम से। मुझे मेरा मेरा परिवार, मेरा बच्चे, मेरा घर, मेरा नौकरी, है ना, all that selfish way we have gone into. So what God desires that this word of God, which is a light unto the path of the people, which helps the people to come out of the darkness, may be useful to them. And who will go and give? It is me and you to introduce them to the word of God. मैं और आप लोगों को, अंधियारे में रहने वाले लोगों को परमेश्वर का वचन से उनको आगे बढ़ाना है। Hebrew 4:12, it says, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांड गांड और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। How deep the word can go and penetrate into the innermost of a person to bring changes in his life. कितना नीचे हृदय का अंदर अंधकरण में जाकर प्रभु का वचन काम कर सकता है, वहां में एक चेंज, एक बदलावट ला सकता है। यूहन्ना 20:31, these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. This is also a basis for the evangelism in our lives. These are written so that you may believe that so first I have to believe, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मैं और आप विश्वास करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें मेरा शायद मैं विचार करता हूँ आज इकट्ठे हुए हर एक भाई बहन विश्वासी लोग है। अगर दूसरा कोई इसमें है तो भी वो समझे कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। We get life through his life, through his faith, and then we give life to others. We are the chain link for others. हम दूसरों को प्रभु का वचन सुनाने वाला लोग हैं। Romans 15:4 says, for whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. हम दिन प्रतिदिन प्रभु का वचन कितना सुनते जा रहे हैं ना। आजकल रस्टी नहीं है, जैसे नॉर्मल समय से भी ज्यादा प्रभु का वचन हमें अभी मिलता है। लास्ट अबाउट 11 months आई वाज इन यूएस। मैं और मेरा पत्नी, हमारा दूसरी बेटी अभी यूएस में है, उनके पास गया था हम लोग 2020 फरवरी में, और अगस्त में 6 महीने के बाद आना चाहा, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाया।
फिर और कुछ महीना रहा उधर, 11 मंथ्स, 11 महीना हम लोग उधर रहकर हम ये 2021 जनवरी में वापस आया। ये 11 महीना अगर मैं इंडिया में रहा तो कितना जगह सकता हूँ। आंध्रा में 1-2 बार चला जाता है, नॉर्थ इंडिया में कभी 1-2 बार आ जाता है, हो सकता है अफ्रीका में 1 बार गया हो, कितना संदेश दे पाता है। लेकिन ये कोरोना के समय में ये 11 महीना में अमेरिका में रहते हुए दुनिया भर का कितने असेंबलियों में, ये केवल ब्रदरन असेंबली नहीं, इवन दूसरा कुछ फेलोशिप्स है, पेंटाकोस्टल असेंबलीज है, CSI का गैदरिंग था, इवन पेरुम्बावूर में जैकोबाइट्स का एक पौरस्त्य इवांजेलिकल मिशन होता है। दे आर जस्ट लाइक मोस्टली बिलीवर्स, दे आर ऑल बोर्न अगेन मोस्टली। एवरीवेयर वी आई हैड द अपॉर्चुनिटी। 115 जगह 11 महीना में मुझे संदेश देने का मौका मिला है। मैं क्या कहा, मतलब परमेश्वर का वचन कितना हम सुनते जा रहे हैं। what for it is for the instruction of our life. Whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. हमारा आशा बढ़े, प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए हम उस आशा से आशा का ऊपर हम चले जाएं और हमारा जीवन में और आत्मिक बढ़ोतरी हमारे जीवन में हो जाए। जितनी बातें पहले से लिखी गई, कितनी बातें हम रोज सुनते हैं, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। नरसन भाई कितना संदेश दुनिया को देते हैं। हम बहुत संदेश हम सुनते रहता है, अच्छे अच्छे डॉक्ट्रिनल उपदेश का विषय कितने उन्होंने सिखाते हैं। किस लिए सिखाते हैं दुनिया को, विश्वासी लोगों को क्यों सिखाते हैं, आपका चर्च को क्यों सिखाते हैं? क्योंकि हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें, दैट वी नीड टू ग्रो इन द लॉर्ड। सो ये है प्रभु का वचन का कारण। पहला कोरिन्थी 10:11 में लिखा, दीज थिंग्स हैपेंड टू देम एज एन एग्जांपल बट दे वर रिटन डाउन फॉर आवर इंस्ट्रक्शन ऑन whom the end of ages has come. See, 2000 साल पहले पौलुस सोचा अंत आ गया, लेकिन 2000 साल और प्रभु ने बढ़ा कर दिया है। परमेश्वर चाहता कोई इंसान नाश ना हो, सब परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद जीवन प्राप्त करे। इसलिए बहुत धीरज का साथ, क्षमा का साथ, देहा दिखाते हुए 2000 साल और आगे बढ़ा। लेकिन आज हम बता सकता है, वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ एजेस, बिकॉज हर एक निशान हमारा चारों ओर दिखाई देता। ऑल द साइंस व्हाट वी सी अराउंड अस, इट शोज दैट द एजेस इज कमिंग नाउ टू द क्लोज। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते लिखी गई है। सो इट हैज बीन गिवन टू यू एंड मी। 2 तिमोथी 3:16-17। आप लोगों को बोर ना हो जाए, क्योंकि प्रभु का वचन मैं बहुत आज सुना रहा है। दिस ओनली एन इंट्रोडक्शन, देन वी आर गोइंग टू हैव अ सीरियस स्टडी फ्रॉम नेक्स्ट वीक मोर। ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथ्ड आउट बाय गॉड and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। What is the intention of God? That we need to be complete and perfect unto the finish point. That is the desire of God. That is the reason God has given us the word of God. सबसे important among this, the last verse I am reading, Deuteronomy 17:18-20. Many times we ignore this word. Actually, maybe recently जब ये पढ़ा, मैं सोचा ये मैं पहले बार देख रहा हूँ, कितने बार पढ़ चुका है, लेकिन कभी मेरा ध्यान में नहीं आया ये वचनों। सो इसको ध्यान से आप सुनिएगा। Deuteronomy 17:18-20. I will read it in English and again in Hindi, so that our youngsters who are there, who may not understand in Hindi properly, they may understand it in English.
And when he sits on the throne of his kingdom, he means the king in Israel, king of Jerusalem. And when he sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself in a book a copy of his law, this law, approved by the Levitical priests. And it shall be with him, and he shall read in it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God by keeping all the words of this law and these statutes and doing them, that his heart may not be lifted up above his brothers, and that he may not turn aside from the commandment either to the right hand or to the left, so that he may continue long in his kingdom, he and his children in Israel. Have you understood the seriousness of those words? Every word written is so important there. When the king is anointed to be the king and he occupies the throne of his kingdom, he shall, with the approval of the Levitical priest, make a copy of the God's law. आप समझ रहे हैं कितना मुश्किल काम था वो? परमेश्वर का नियम का एक कॉपी हाथ से लिखे लेना था. He has to make a copy. He shall write for himself in a book of copy of this law, परमेश्वर का नियम. And it shall be with him. वो उनका साथ बने रहेगा जब तक वो राजपद में है. And he shall read in it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God by keeping all the words of this law and these statutes and doing them. So प्रभु का वचन पढ़े, प्रभु का वचन अपना हृदय में रखे और परमेश्वर का काम करते जाए. You have to do that law. इसलिए every day he reads and keep it with himself. Verse 20 says that his heart may not be lifted up above his brothers, and that he may not turn aside from the commandment either to the right hand or to the left. दाहिने और बाएं न जाए. अपना हार्ट में, अपना हृदय में अच्छे बात सोचकर परमेश्वर का विचार अपना मन में रखकर आगे बढ़े. Either to the right hand nor to the left he can go, so that he may continue long his kingdom. मतलब कितना लंबे साल तक वो राजा बनकर रहे. Not only he may continue long in his kingdom, he and his children in Israel. वो उनका अकेला नहीं, इवन उनका संतान परंपरा को भी आशीष परमेश्वर से मिलना है. इसलिए he has to make a copy of the law and keep it with himself. हिंदी में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं पढ़ के आगे जाऊंगा. व्यवस्था विवरण 17 का 18 से 20. और जब वह राज गद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वो उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वो अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वो अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने. How much the word of God is needed today, भाइयों बहनों. हम दूसरा हमारा भाइयों को कितना तुच्छ जानते हैं. अरे मेरे से ऊपर कोई नहीं है ना, हम विचार करते हैं. But it says to the king that अपना मन घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वो और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे. Means it's a blessing for him to read the word of God. कितना अपना यहोशू को है ना, Joshua was advised by the Lord, given the order by the Lord, that if you read the word, keep it and obey it, you shall be blessed, isn't it? That is the same thing has been repeated, told here. And now who is our God? परमेश्वर कौन है? जल्दी जल्दी हम जाऊंगा. I am the first and I am the last, besides me there is no God. परमेश्वर का स्थान कहाँ है? यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा. मुझे छोड़ कोई परमेश्वर
है ही नहीं। Deuteronomy 10:17 it says, for the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great, the mighty and the awesome God. क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भययोग ईश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। अब समझ लो प्रभु का वचन फिर कितना खासियत मेरे लिए आपके लिए, क्योंकि ऐसा एक परमेश्वर से उनका वाणी हमारी ओर आया हुआ है। एक्सोडस 15:11, निर्गमन 15:11 हम पढ़ते हैं, हु इज लाइक यू ओ लॉर्ड among the gods, who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders. हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। ज्यादा उसमें एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं, आप सरल भाषा में ये बाइबल में लिखा गया है। We can understand the word what is written about God. Isaiah 42:5 says, thus says God the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it and spirit to those who walk in it. ईश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह योग कहता है। What a great God we have. Isaiah 40:12 says, who has measured the waters in the hollow of his hand and heavens with a span and weighed the mountains in scales and the hills in a balance. किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके भित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपवे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? सितारों को नाम लेकर पुकारा उन्होंने, एक एक नाम जानता। मेरा और आपका नाम परमेश्वर जानते हैं। इतने महान प्रतापशाली महायोग्य परमेश्वर, उनका वाणी मेरे लिए आपके लिए खास है। यशायाह नबी का 40:26 कहते हैं, lift up your eyes on high and see who created these, he who brings out their host by number, calling them all by name. अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। There is no one equal to God. Yet फिर भी हमारा परमेश्वर कौन है मेरे लिए आपके लिए? ये मैं लास्ट वर्स ये पढ़ता हूं मैं। Isaiah 40:11 says, he will tend his flock like a shepherd, he will gather the lambs in his arms. देखना पहले क्या पढ़ा हमने, इतना प्रतापशाली महाप्रतापशाली महान परमेश्वर अपना मुट्ठी में मिट्टी लेकर धरती को रचाया, है ना, एक शब्द से आकाश को बनाया। इतना महान परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए कौन है? He will tend his flock like a shepherd, he will gather the lambs in his arms, he will carry them in his bosom and generally lead those that are with young. वो चरवाही की नाई अपने झुंड को चराएगा, वो भेड़ों के बच्चों को अंगवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। कितना दयालु महान परमेश्वर है मेरा और आपका परमेश्वर। मुझे सुनने में अगर आज कोई उस महान परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा अभी तक, आप समझ लीजिए भाइयों बहनों, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं किया। हम लोग ऐसा एक प्रतापशाली परमेश्वर, लेकिन वो दयालु है, हमारा चरवाहा है, दिन प्रतिदिन मुझे अपना कंधे में उठाकर चलाने वाला एक महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। हाउ ब्लेस्ड आर वी टू बी द चिल्ड्रन ऑफ सच ए ग्रेट गॉड। मैं और आप कितना भाग्यशाली है, उस महान परमेश्वर को समझने का बुद्धि परमेश्वर हमें दिया। और अपना अपना समय में, मैं तो 60 साल पहले मैंने प्रभु को स्वीकार किया। मेरा 10वां साल में मैंने यीशु मसीह के लिए मेरा जीवन दिया था, समर्पण किया। छोटा बालक था, बच्चा था,
कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन जब संदेश सुना मेरा हृदय में परमेश्वर ने काम किया। 60 साल पहले मैं प्रभु को स्वीकार किया। ऐसा एक परमेश्वर का कंधे पे रहते हुए मैं आज तक, देखो आज 70 साल क्रॉस हो गया, आज तक वो परमेश्वर मुझे और मेरा परिवार को चलाया। आप एक एक को उसी रीति से परमेश्वर चलाते हैं। आज मैं थोड़ा सा शुरू करके छोड़ देंगे, केवल 10 मिनट बाकी है। रोमियो का किताब 1 का 21 से 23 इवांजलिज्म का पढ़ाई का शुरुआत हम इधर से शुरू करेंगे। क्यों सुसमाचार जरूरी है? क्योंकि द वर्ल्ड लाइज इन सिन, संसार के अंदर पाप भरा हुआ है। रोमन्स 1 21 से 23 और 25 उसमें लिखा, फॉर ऑल्दो दे न्यू गॉड दे डिड नॉट ऑनर हिम एज गॉड। देखो कितना हम लोग डेफिनेशंस गॉड का बारे में पढ़ा, उनका भविष्य, उनका वाणी, उनका वचन कितना मधुर, कितना प्रेशियस, कीमती हमें दिया गया। लेकिन इधर देख लीजिएगा रोमियो का किताब में पौलुस कहते हैं, फॉर ऑल्दो दे न्यू गॉड दे डिड नॉट ऑनर हिम एज गॉड और गिव थैंक्स टू हिम, बट दे बिकेम फर्टाइल इन देयर थिंकिंग and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things, and worshipped and served the creature rather than the creator. हाँ समझ लो क्या हिंदी में लिखा, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। क्या सुना हमने इधर? वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कानपुर में जब था हम 26 साल, परमानेंट मिनिस्ट्री हमको IIT में था, IIT कानपुर है ना, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। उधर सभा होते थे, एक सत्संग जैसा है ना, सब जाति का, सब चर्चों का लोग इकट्ठा होते थे और उनको जाके बाइबल पढ़ाने का, सिखाने का मौका परमेश्वर ने काफी साल हमें दिया, मुझे और मेरा पत्नी को। हम लोग जाते थे, करीब 35 साल पूरा कानपुर शहर क्रॉस करते हुए मुझे जाना पड़ता था, लेकिन हर संडे को परमेश्वर का दिया गया वो काम करते थे। क्या कहने आया मैं, वहां PhD, डबल PhD, ट्रिपल PhD प्रोफेसर्स को हमने देखा। 3 केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, तीनों का प्रोफेसर, तीनों का PhD है। इतने बुद्धिमान लोग। लेकिन हम उधर पहुंचते, एक विश्वासी के घर में जाके थोड़ा चाय पी के मीटिंग में जाना होगा, उसका दूसरा हम देखते हैं वो डबल PhD वाला है, लोटे में पानी डालकर प्रभात वो सूरज को नमस्कार करते हैं। पढ़े लिखे है ना, पढ़े लिखे, बहुत विद्या बहुत है उनका पास, ज्ञानी है, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान चढ़ाकर मूर्ख बन गए। क्या करते हैं? अविनाशी परमेश्वर को, द एटर्नल गॉड who doesn't have beginning or end, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है ना, वो परमेश्वर को, अविनाशी परमेश्वर को, उनका महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाली जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला है। मेरा और आपका चारों ओर भाइयों बहनों, ये तो नहीं देखते हम, यही तो हम देखते हैं, मूर्तों का, सृजनहार को भूलकर सृष्टि को फजने वाला लोग, सृष्टि को फजने वाला लोग। उस क्रिएटर इज फॉरगॉटन हु क्रिएटेड इट,
that creation we are remembering and we are praising our people. That is the thing going on around the world. हमारा चारों ओर ऐसे लोगों को हम देखते हैं. The whole world is lying in sin. Romans उसी अध्याय में आगे हम पढ़ते हैं. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossipers, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them, but give approval also to those who practice. वो अपना आप करते हैं और जो करते हैं दूसरे लोग में प्रसन्न भी हो जाते हैं. कैसे कैसे अधर्म काम, अधर्म, दुष्टता, लोभ, वैरभाव और डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय. क्या कितना बड़ा लिस्ट है. देखो, यही है दुनिया. हमारा चारों ओर भाइयों बहनों, मेरा और आपका जिम्मेदारी हम समझ सकते हैं ना. डू यू अंडरस्टैंड द रोल व्हाट वी हैव? वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, द होल अराउंड द पीपल आर इन दिस कंडीशन. हमें भी बहुत लोग ऐसा है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो हमारा अंदर भी है. विश्वासी कहने पर भी ऐसे कुछ चीजों, इधर जो लिस्ट हमने पढ़ा, कुछ चीज से हमारा अंदर भी दिखाई देता है. उसको छोड़ के निकलना है इस पढ़ाई का द्वारा. सो ऐसे लोगों का बीच में मैं और आप रहते हैं. नॉट ओनली दे, आई विल जस्ट स्टॉप विद दिस थॉट्स, गॉड्स पीपल आल्सो अंडर सिन. दुनिया, पापी लोग, दुष्टता करने वाला लोगों के बारे में हमने सुना है. सृजनहार को भूलकर सृष्टि को आराधना करने वाला, फंसने वाला लोग, बुद्धिमान समझकर मूर्खता करते हैं. लेकिन यहाँ क्या देखते हैं? एसेकियल नबी का किताब 8वां अध्याय में, एसेकियल 8:3-17, इफ यू सी, गॉड्स पीपल आर अंडर सिन. परमेश्वर के लोग भी पाप के अधीन में रहते हैं. व्हाट हैपेंस? एसेकियल नबी कहते हैं, ही टुक मी बाय अ लॉक ऑफ माय हेड एंड द स्पिरिट ब्रॉट मी अबव जेरूशलेम. हिंदी में हम पढ़ते हैं, उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, किसके कारण द्वेष उपस्था था. अब क्या देखा उसमें? There is a, sorry, we read, he took me by the lock of head and the spirit brought me above Jerusalem. एसेकियल नबी का बाल को पकड़कर आत्मा ने उठाकर परमेश्वर का मंदिर का, यरूशलेम मंदिर का चारों ओर घुमाया ऊपर हवा में और दिखाया, देखो तू अंदर देखो क्या चल रहा है. सन ऑफ मैन, लिफ्ट योर आईज टुवर्ड्स द नॉर्थ. उत्तर की ओर देखो, क्या देख रहा है? इमेज ऑफ जेलसी. और आगे क्या देखा? वर्स 8, एंड ही सॉ अगेन 70 elders, पुरानियों 70 elders standing before the engraved form of creeping things, beasts, idols. Then again verse 14, there were women in another gate. They can see an image of a Tammuz, the Sumerian goddess for fertility. The women gathered around that and crying unto the idol. क्यों? बता रहे मुझे बच्चा दे दो. वो आइडल से, मूर्ति से प्रार्थना कर रहे हैं, Sumerian goddess Tammuz से. Then he brought me between the porch and the altar, and I saw about 25 men worshipping the sun toward the east. परमेश्वर का लोग है, ये विश्वासी लोग है, परमेश्वर का स्वजन, इसराइल का लोग, परमेश्वर का संतान क्या करते हैं? जैसे दुनिया का लोग करते हैं, वर्शिपिंग द सन. एल्डर्स,
वर्शिपिंग द क्रीपिंग थिंग्स। देखो हमारा चर्च का अंदर आज क्या क्या रखा है ना, दैट इमेज ऑफ जेलसी, दैट इमेजेस ऑफ सो मेनी अदर विकेड थिंग्स। नहीं, हमारा चर्च का अंदर भी, हमारा असेंबली का अंदर भी, मीन्स मेरा अंदर आपका अंदर ऐसे पाप आज भरा हुआ है, कौन जाके साफ करेगा? भाइयों बहनों, मुझे और आपको परमेश्वर ने अलग किया है। इफ देयर इज अ राइचस मैन, ही डस सिन, it is your duty to go and tell them, teach them the word of God, that you cannot do such things. प्रभु हमें आशीष करे। अभी मैं इधर बंद कर देता हूं। इसलिए परमेश्वर का व्यवस्था है, जजस न्यायों का किताब 6:1 में, पीपल ऑफ इसराइल डिड व्हाट वाज इविल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। तब इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। द सोल हु सिंस शैल डाई। जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। देयरफॉर, इसलिए सन ऑफ मैन, आई हैव मेड यू ए वॉचमैन फॉर द हाउस ऑफ द लॉर्ड। यसेकिएल को प्रभु परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है, वॉचमैन बनाया गया। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। ये दुष्ट लोगों का बीच में जाके, अधार्मिक लोगों का बीच में जाके, बाहर का अंदर का हर एक जो दुष्टता करते हैं उनका पास जाके प्रभु का वचन देखकर चिताना, उनको वार्निंग देना। यसेकिएल 22:30 में परमेश्वर कहते हैं, मैंने एक इंसान को खोजा, एक मनुष्य को खोजा, ढूंढना चाहा जो मेरा और ऐसा दुष्ट लोगों का बीच में आके एक दीवार बन जाए, लेकिन मैं किसी को नहीं देखा। इसलिए यसेकिएल तुम जाओ। He was ready to go and he was given chance. मैं और आप परमेश्वर का हाथों में एक एक छोटा उपकरण है भाइयों, लेकिन हम एक्सक्यूज हम बहाना चाहते हैं, नहीं, हम कर नहीं सकता है। He who observe the wind shall not sow, he who regard the clouds shall not reap. We will continue from this portion next week, God willing. इसलिए we find excuse, हम बहाना चाहते हैं, बहाना बनाते हैं, नहीं हम जा नहीं सकता, हम नौकरी करने वाला है, हमें समय नहीं है, हम बाल बच्चे वाला है, हमको समय नहीं है, अरे बारिश आने वाला है, हम जा नहीं सकता, बादल भरा हुआ है उधर, कैसा मैं जाऊंगा, अभी प्रभु का काम नहीं कर सकता है, नहीं नहीं नहीं, वहां दुश्मन है, सुसमाचार का दुश्मन है उधर, मैं कैसा जाऊं, बहाना हम बनाते भाइयों बहनों। प्रभु हमें आशीष करे। आने वाला दिनों में इस पढ़ाई का द्वारा हमारा दिल को परमेश्वर खोले और आने वाला दिनों में हम परमेश्वर का काम करने वाला लोग बन जाए। मैं और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ब्रदर। स्टॉप हियर। ओके।